हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। एंड यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं एजुकेशनल कोड फॉर राउंड 147 का सेकंड प्रॉब्लम, जिसका नाम है सॉर्ट द सब एरे। एंड इसी कॉन्टेस्ट का जो फर्स्ट प्रॉब्लम मैचिंग, उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल दिया है, तो उसका लिंक ऊपर आपको आई बटन पे आ रहा होगा। तो अगर आपने नहीं देखा तो वहाँ से देख लेना। फर्स्ट प्रॉब्लम काफ़ी ईजी सा है, आप इसके नंबर ऑफ सबमिशन जो है एक्सेप्टेड सॉल्यूशन के डिफरेंस से समझ सकते हो कि फर्स्ट प्रॉब्लम में लाइक उतना जान नहीं था, ठीक है। बट कोई नहीं, अभी तो यहाँ पे हम लोग सेकेंड प्रॉब्लम को बात करते हैं पहले। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि आपके पास एक एरे है जिसमें n इंटीजर है, मतलब n आपके साइज है, और आपको दो इंटीजर l और r को डिसाइड करना, ठीक है, जो कि रेंज होगा, और एक तरीके से लेफ्ट इंड और राइट इंड को आपको डिसाइड करना। तो ऐसा कुछ हो रहा है, ये आपका लेट सपोज एरे है, तो आपको यहाँ पे बेसिकली एक रेंज डिसाइड करना। तो लेट सपोज लेफ्ट इंड यहाँ है, राइट इंड यहाँ है, तो आर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू एल दिया है। मींस आपका रेंज जो होगा, आप चाहो तो एक ही प्लेस पे, ये दोनों एक ही प्लेस को डिनोट कर सकता है। तो एटलीस्ट उसका जो रेंज होना चाहिए, जो पार्ट है आपका, वो एक या एक से ज़्यादा होगा। फिर बोल रहे हो कि उस रेंज को आपने जो सिलेक्ट किया ना, उसको सॉर्ट कर दो और उसके बाद उसको एज इट इज़ वहाँ पर डाल दो। मतलब अगर मैं यहाँ पे एरे चूज कर रहा हूँ 6 3 7 4 2 1 9 7 लेट सपोज, और मैंने जो पार्ट चूज किया, इसका एक रेंज जो चूज किया वो ये है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैंने क्या बोला कि जो नंबर हैं इनको एग्जैक्ट यही रहने दो, और इस वाले पार्ट का ना, इस वाले पार्ट का नंबर को पहले सॉर्ट करो। तो मैंने सॉर्ट किया तो क्या बन गया, 1 2 4 7, और अब इसको प्लेस कर दो इसके हिसाब से। तो नंबर बेसिकली यहाँ पे इस पार्ट पे आपने सॉर्ट किया है, ना कि पूरे एरे पे। मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इसको, इस पार्ट को आपने सॉर्ट किया है, जो आपने एल और आर को चूज किया है उसको सॉर्ट किया है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से, तो एल और आर का जो इंडेक्सिंग ये लोग बात कर रहे हैं, एरे में इंडेक्सिंग की जो बात कर रहे हैं, वो 1 बेस्ड इंडेक्सिंग है, राइट। तो आपको अगर हम बात करें तो यहाँ पे L की वैल्यू 3 और R की वैल्यू 7, इस तरीके से 3 4 5 6 सॉरी 6 हो रही है, और ये आपको प्रिंट करना। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा आगे कि आपने जो एक नया एरे बनाया ना, ठीक है, नया एरे बनाया, लेट सपोज आप इसको मान लो A, और इसको कर देता हूँ मैं A', ठीक। अब आपको आप क्या हो कि आप ना L और R को भूल गए, आपने ऐसे ध्यान दिया नहीं, आपने एल आर को चूज किया और आपने उसको कहीं नोट नहीं किया, बट आपने जो एरे था उसको नोट कर लिया है। ये दोनों एरे मैंने नोट किया है, ये एल आर जो था मेरा, वो मैं बेसिकली नोट नहीं कर पाया, मैं भूल गया इसको लिखना कहीं पे। अब चूंकि मैं कुछ दिन बाद देख रहा हूँ लेट सपोज, तो मैं भूल चुका हूँ कि एल आर मैंने क्या चूज किया था, राइट। तो ये बोल रहा है कि मैं दोनों एरे आपको दे देता हूँ, आपके पास दोनों एरे तो है, तो आप उसके एल और आर को चूज करो। अब ऐसी कंडीशन हो सकती है जहां पे एल और आर की जो वैल्यू है वो मल्टीपल पेयर पॉसिबल हो, ऐसा पॉसिबल होगा, हम लोग आगे बात करेंगे। तो उन सब में आपको लॉन्गेस्ट सब एरे को चूज करना, ये बात ध्यान रखना। ये जो बोल्ड क्या है, इसका एक आपका एक इसका मतलब यूज केस दिखेगा, ठीक है, ऐसा ही इसको बोल्ड नहीं किया गया है। और ये मल्टीपल पेयर जो है वो बेसिकली यहाँ पे कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं, एक्स्ट्रा आपको ऐड करते हैं, नहीं तो ये क्वेश्चन और ज़्यादा इजी हो जाता, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन इजी है, बट अगर वो नहीं होता तो और ज़्यादा इजी होता। तो हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले देखो क्या हो रहा, बहुत सिंपल सी ये भी क्वेश्चन है, ये भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, ये भी इजी क्वेश्चन है, राइट। तो देखो, जिस भी पार्ट का, ठीक है, आपने आपने एक रैंडम से एल और आर को चूज किया होगा, उसको सॉर्ट किया, तो उसके ये एल है और ये आर है, टिल एल मतलब L-1 तक, यहां तक अगर मैं बात करूं, ठीक है, यहां से यहां तक की जो बात करूं, तो इसके एलिमेंट में तो नो रीअरेंजमेंट हुआ होगा, नो रीअरेंजमेंट, ठीक है, नो चेंज मैं बोलूंगा सिंपल। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे ऑपरेशन कुछ किया नहीं, तो जो एलिमेंट इसमें है वही एलिमेंट इसमें भी होंगे, जो एलिमेंट यहाँ है वही एलिमेंट यहाँ भी होंगे, और अगर आगे होता तो और वही एलिमेंट सेम होते। मतलब कि जब तक हमारे पास A ऑफ I इक्वल बी ऑफ आई रहेगा,
ठीक है, इट हाई चांस कि मतलब ये चीज़ें आपका सेम होगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक कंडीशन मैं आपको और देता हूँ, आपको यहाँ पर तो दिख रहा होगा कि चलो सेम है, बट एक चीज़ है, आप ध्यान देना इस चीज़ को। मैंने क्या बोला कि ये वाले चीज़ का सेम होगा, लेकिन ये भी हो सकता है कि जो आपने LR चूज किया होगा उसका भी ये एलिमेंट सेम रहा होगा, ठीक है। तो ये वाला सिर्फ ये वाले से सिर्फ काम नहीं चलेगा, हम लोग ये बात करेंगे। तो हम क्या करते हैं, इस कंडीशन के हिसाब से एक 0 से लेकर हम L तक कहीं पहुंचते हैं, समझ रहे हो। मैंने क्या बोला कि इनिशियली में आपने कोई ऑपरेशन अप्लाई नहीं किया है, कोई चेंजेस नहीं होंगे, तो मैं L तक पहुंचा। सिमिलरली मैं देखूं तो R इक्वल टू N से लेके मैं चलना शुरू किया, तो N से लेके कहीं R तक मैं पहुंचा। बट इन सब के बाद ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो आपने चूज किया होगा, जैसे मैं बात करूं 1 2 1 और इसको आपने सॉर्ट किया तो 1 1 2। अब देखो आपने इस 2 1 को सॉर्ट किया, चाहे ये 1 2 1 को सॉर्ट किया, आंसर आपका यही मिलेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये दोनों एलिमेंट ऑलरेडी छोटे थे, सॉरी इक्वल थे, एंड जो ये करंट एलिमेंट इसका है इससे ये बराबर है, ठीक है, ये बराबर है। तो इस चीज का हमें ये बेसिकली एक्स्ट्रा ध्यान देना होगा। और जो मैंने बोला था आपको कि ये इसने बोला है करस्पॉन्ड टू लॉन्गेस्ट सब एरे, तो अगर आप इस क्वेश्चन को, अगर इसका आंसर आपने R इक्वल टू 3 और L इक्वल टू आपने 2 प्रिंट किया तो ये आपका गलत हो जाएगा। ये देखो तो सही है इस हिसाब से, क्योंकि 2 1 को अगर आप लेकर सॉर्ट करोगे तो 1 2 तो बन जाएगा और ये 1 1 2 का आपका एरे बन जाएगा। लेकिन इसने क्या बोला कि यहाँ पर एक से अगर ज्यादा पॉसिबल पेयर बनते हैं, क्योंकि L इक्वल टू 1 और R इक्वल टू 3 भी आप अगर चूज करोगे तो बेसिकली ये यही सेम चीज बनेगा। तो अगर मल्टीपल पॉसिबल है तो लॉन्गेस्ट को चूज करना है, तो लॉन्गेस्ट तो यही बन रहा ना। तो इस हिसाब से ये वाला पार्ट एनालाइज करना सबके लिए आसान था। जहां तक इक्वल है हम भागते चले गए, आर प्लस प्लस करे, सॉरी एल प्लस प्लस किए और आर माइनस माइनस किए, हम भागते चले जाए, दोनों साइड से हम कॉन्ट्रैक्ट कर दिए, इसको श्रिंक हो गया आपका लेंथ। लेकिन इस बीच में आपने ये वाला चीज को मिस कर दिया, ठीक है। मैं आपको कोड पे जंप कराता हूँ, ओके। तो बेसिकली अगर आप देखो तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, ए और बी आपका जो मैंने बी एरे में लिया है, चाहो तो आप इसको एडैस कर लो। तो इनपुट आपका एन और पूरा एरे जो इनपुट ले लिया मैंने, डिसाइड कर लिया कि एल इक्वल टू 0 और आर इक्वल टू n-1, जो आपका सबसे राइट मोस्ट और लेफ्ट मोस्ट जो बॉन्ड है उसको मैंने इनिशियलाइज किया। अब बाकी हमारी कंडीशन पे डिपेंड करते हैं, अगर एक भी कंडीशन नहीं चलेगा तो मतलब पूरा एरे ही आपने सॉर्ट किया होगा जो बाय डिफॉल्ट कंडीशन है। तो हमने ये चेक किया, ठीक है, हम तो दौड़ते चले गए कि चलो जहां तक इक्वल है हमने कोई चेंज नहीं किया होगा, कोई चेंज नहीं किया होगा, हम सेकेंड कंडीशन को भूल ही गए पहले। तो हम इसको दौड़ते गए, एल प्लस प्लस आर माइनस माइनस, हमारा श्रिंक हो गया लेंथ। बट इस बीच में हमने ये वाला कंडीशन छोड़ दिया था, तो एक्स्ट्रा हमने ये वाली चीज़ों को ऐड किया कि जब तक बी एल जो होगा, ठीक है, बड़ा होगा और ये बराबर होगा, राइट। ये वाला जो आप सिचुएशन यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे इक्वल वाला जैसे हम सिचुएशन देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी उसकी भी होगी, बड़े वाले की। तो उस हिसाब से हमें एल को माइनस माइनस थोड़ा सा करना पड़ेगा, मतलब थोड़ा सा एक्सपैंड करना पड़ेगा जो आपने यहाँ पे देखा, और आर को भी थोड़ा सा एक्सपैंड करने की जरूरत है जहां तक वो जाएगा, राइट। ठीक है, तो इसका अभी परफेक्ट मैंने ऐसा इसके लिए तो कोई टेस्ट केस नहीं ढूंढ के रखा, बट आई होप कि आपका ये जो टेस्ट केस मैंने दिया है, ये वाले टेस्ट केस के साथ आप समझ गए होंगे चीज़ों को। एंड बेसिकली यही पॉइंट था, ये दो जो पॉइंट है यही आपको पकड़ने की जरूरत थी, राइट। ये चीज़ बस समझने की जरूरत है, उसके अलावा बाकी सारा कुछ ऐसा है नहीं। आपको बाकी बहुत सिंपल है, ये वाला पार्ट ऑलमोस्ट एवरी पर्सन ने कर लिया होगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको डाउट क्लियर हो गया होगा, बट स्टिल अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दो, हम लोग आपको डिस्कस करेंगे। चाहो तो आप डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे भी डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल नाउ बाय बाय।